Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today we are going to start the new topic, that is calculation of density of crystal solid. Okay, and before that topic what we have done till we have done, that is packing efficiency of solid, packing efficiency of simple unit cell, face centered unit cell, body centered unit cell. Okay, and we have done the one dimensional, two dimensional, three dimensional close packing. ओके, तो चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टल सॉलिड. यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है तो हमें ये पता होनी चाहिए पहले. क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा? दैट इज मास बाई वॉल्यूम. यस, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए. लेकिन किसका? तो हमें सबसे पहले ये बात करनी है कि हम किस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने वाले हैं या किस क्रिस्टल सॉलिड की डेंसिटी निकालने वाले हैं. तो उसके अंदर यूनिट सेल का टाइप क्या है, कौन से टाइप की यूनिट सेल है. अब हमें पता है कि यूनिट सेल हमारी अलग अलग टाइप्स की होती है. जैसे हम बात करते हैं कि हमारी सबसे पहले की सिंपल यूनिट सेल. ओके, तो यूनिट सेल की हमने टाइप्स कितनी पढ़ी है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो हम बात कर लेते हैं चलो एक सिंपल यूनिट सेल की. ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है. ओके, अब सिंपल यूनिट सेल में हम इसकी बात हम किसी की भी निकालते हैं, फॉर्मूला सभी का सेम रहेगा और नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते जाएंगे. ओके, तो अब हम बात करते हैं मास एंड वॉल्यूम. तो हम मान लेते हैं चलिए इसकी जो एज लेंथ है दैट इज ए. ओके, कि लेट द एज लेंथ इज ए. अब यूनिट वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी. हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर. ओके, और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल दैट इज जेड. रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले. ओके, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज कैपिटल एम. अब हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब है ना. तो वॉल्यूम तो हमें यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल गया, ए क्यूब. तो हमें वॉल्यूम हमारे पास आ गया. अब हमें मास और चाहिए. मास ऑफ यूनिट सेल है ना. तो मास के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल. लेकिन हम बात करेंगे कौन से यूनिट सेल का मास निकालने वाले हैं. तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल. उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्लस मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम. ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है? मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का है ना. अब मान लीजिए जैसे सिंपल यूनिट सेल है, तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेशन की थी जब हमने 1. अगर हम बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी में कितने होते हैं? 4. बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में कितने होते हैं? 2. तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ एटम्स भी पता होने चाहिए. यस, बीसीसी. एक हम बात करते हैं ईसीसी. ईसीसी में कितने होते हैं हमारे पास? 2. एक बात करते हैं हम सीसीपी, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग, जो एफसी से मैच करते हैं, उसमें कितने होते हैं? 2, 4 सॉरी. तो ये है नंबर ऑफ एटम्स. अब हम बात करें सिंपल यूनिट सेल की, तो ऑटोमेटिकली जेड की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं. मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल. तो हमने क्या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया जेड से इनटू मास ऑफ ईच एटम. मींस एक एटम का मास चाहिए हमें. अब एक एटम का मास कैसे निकालते हैं हम? जब हमने रिलेटिव एटम का मास पढ़ा तब भी कैलकुलेट किया था हमने. कैसे? कि जो मास हमें गिवन होता है दैट इज 1 मोल मास है ना. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या बोलोगे? 12 ग्राम. तो 12 ग्राम किसका है? एक मोल का मास है. मास ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल. 1 मोल मीन्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स. वो इतने एटम का मास है. ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं कि 1 मोल
of sodium is equal to 23 gram is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, है ना। तो इसका मतलब ये इतने एटम का मास ये है 23 ग्राम। हमें एक एटम का मास निकालना है, तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम वो कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा एक एटम का मास आ जाएगा उल्टा। इस तरीके से हम इस तरीके से एक एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो मैं उसको रब कर देता हूं फिर। चलिए अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो के साथ, दिस वन, दिस इज द साइन ऑफ डेंसिटी। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, Z। एक एटम का मास कैसे निकाला, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर एन नॉट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो A क्यूब। सो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, एन नॉट। ओके, अब ये A की वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी यूनिट्स के ऊपर, यूनिट क्या गिवन है, मास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारा A क्यूब। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आसानी से कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। यस और नो, मींस एक एटम का मास निकालने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें कि 1 मोल ऑफ एटम या एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, या जिसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये होता है हमारे पास, है ना। जैसे हमने लिखा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। देखिए, तो इसका मतलब कि इतने एटम का मास ये है 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स हैज मास 12 ग्राम। तो एक एटम का मास चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6.022 into 10 raised to power 23। तो मोलर मास को हमने रिप्रेजेंट किया m के साथ, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने n नॉट के साथ, एवोगैड्रो नंबर, और ये वैल्यू उठा के हमने फॉर्मूले में पुट कर दी थी आगे, है ना। तो इस तरीके से हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट in which it form CCP crystal lattice with as length 400 picometer. Okay, given molar mass of that element is 64 ग्राम। देखिए, मीन्स एक एलिमेंट है जिसका हमें नहीं पता कौन है, उसकी जो सीसीपी लैटिक्स बनाता है क्रिस्टल लैटिक्स, उसके अंदर एज लेंथ गिवन है और मोलर मास हमें पता चल गया। तो इसका मतलब एक तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई, ये कितनी है 400 पिकोमीटर। यस, इसको हम क्या कर लेते हैं, चलो हम इसको अपनी क्या करते हैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। यस,
और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 यूनिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12 लिख सकता हूँ ना। तो ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने ताकि आसान रहे कैलकुलेशन में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे पास एज लेंथ, तो हमें पता चल गया ए है, सीसीपी लैटिक्स है। सीसीपी लैटिक्स मीन सीसीपी किसके इक्वल होती है, जस्ट लाइक एफसीसी। तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया हमें, नंबर ऑफ एटम्स मतलब जेड की वैल्यू पता चल गई, कितनी होती है 4। मोलर मास गिवन है, कितना है 64 ग्राम। सब कुछ तो पता चल गया हमें, है ना। उठाओ फॉर्मूला पुट कर दो, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन नोट। यस, तो जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, मोलर मास कितना है 64 ग्राम डिवाइड बाय ए क्यूब कितना है 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब कर देते हैं इसका, ओके। और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो इसको आगे सॉल्व करो, 4 इंटू 64, इसको लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब इंटू 10⁻⁻30 का क्यूब, और सॉरी 3 का क्यूब, 10⁻⁻3 का क्यूब, 10 का क्यूब, सॉरी 3 का 10 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है क्या किया, इसको हमने अलग ओपन कर दिया, 4 का क्यूब 10⁻⁻10 का क्यूब अलग कर दिया, 6.0 एज इट इज, है ना। तो इस क्वेश्चन को और आगे सोल्व कर लो, कैसे करें, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, तो ये हमारे पास है 4 इंटू 64, 4 का क्यूब बनाएंगे तो फिर 64 इंटू 10⁻⁻30, है ना, पावर ऐड हो जाती है हमेशा। और इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ 6 इंटू 10⁻23। राउंड ऑफ कर दिया हमने, 2 है इसको छोड़ सकते हैं, 2 है इसको छोड़ सकते हैं, 0 को भी छोड़ दिया मैंने, तो राउंड ऑफ करके 6 ले लिया इसको भी, ओके। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 64 से 64 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके। तो 2/3 इंटू, अब 10⁻⁻30 है, ये 27, तो ये बच गया 10⁻⁻7। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 0.6 18 2 66 इंटू 10⁻7, ये पावर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको हम करते हैं, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ले आते हैं, 6.6 इंटू 10⁻6, ओके। तो ये मीटर में था हमारे पास, दैट इज मीटर। ऊपर मास कितना था, ग्राम में था, ये मास हमारा ग्राम में था ना, ये मीटर में था, तो ये हमारे पास हो गया ग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। So this is the density of that solid, 6.6 into 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। सो इस तरीके से हम किसी भी सॉलिड की क्रिस्टलैटिक्स की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए बस। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें एज लेंथ पिकोमीटर में मिलेगी। अब आप उसको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में कर लो, मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, और कोशिश करो कि आप हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, हमें कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, ओके। इस बेटा आई होप समझ में आया वो टॉपिक। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइदर फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, ओके। तो यहाँ पर हमारी z की वैल्यू 4 थी, क्यों, क्योंकि ये सीसीपी लैटिक्स थी जो सीसीपी मैच करती है एफसीसी से। यहाँ पे कोई और क्रिस्टलैटिक होती, बीसीसी होती, तो z की वैल्यू 2 हो जाती, है ना। यहाँ पर हमारी एंड सेंटर्ड होती तो z की वैल्यू 2 हो जाती, सिंपल यूनिट सेल हो जाती तो z की वैल्यू 1 हो जाती, ओके। सो नाउ यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ओके। थैंक यू।